चांद में छुपा है बड़ा खजाना, चंद्रयान 3 खोजेगा इसकी चाबी। आखिर वो पल करीब आ ही गया जिसका इंतजार पिछले महीने यानी 14 जुलाई से पूरा देश कर रहा था। भारत का अपना चंद्रयान अब चांद पर उतर गया है। अब सबकी निगाहें अंतरिक्ष में भारत की इस लंबी छलांग पर ही है। चलिए कुछ बात इस पर भी कर लेते हैं कि चांद पर उतरने के बाद अब चंद्रयान ऐसा क्या देख रहा है कि हमारी और आपकी दुनिया ही बदलने जा रही है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों पूरी दुनिया हमारे चंद्रयान की सफलता पर टकटकी लगाकर देख रही है। चांद पर अब तक 140 से ज्यादा मिशन भेजे जा चुके हैं। इसमें से 61 फेल हुए हैं। वहीं 9 मिशन में यात्री भी चांद पर उतरे हैं। हालांकि 1972 के बाद से चांद पर कोई इंसान नहीं गया। अब एक बार फिर चांद के लिए दौड़ शुरू हो गई है। दरअसल लॉन्च का खर्च कम होने, नई तकनीक से चांद की बेहतर जानकारी हासिल होने की वजह से कई देश अपने मिशन भेज रहे हैं। चांद के लिए साल 2020 में 19 मिशन भेजे गए थे। इस साल यानी 2023 यूरोपियन स्पेस एजेंसी, भारत और रूस ने मून मिशन भेजे हैं, जिसमें भारत और रूस के मिशन में चांद पर उतरने की योजना का हिस्सा था। रूस का मिशन असफल रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यान को सिर्फ चांद के पास से गुजरना था। वहीं भारत का यान सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कर रोवर वहां पर खोज कर रहा है। चांद की इस दौड़ का अहम उद्देश्य चांद पर मौजूद ऐसे रिसोर्सेज की तलाश करना है जो इंसानों के लिए फायदेमंद है, और ये पता करना है कि वो चांद पर किस रूप में और कितनी मात्रा में मौजूद हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद में कई ऐसे खनिजों का भंडार है जो न केवल पृथ्वी के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, साथ ही आने वाले कुछ दशकों में चांद पर खुद में आत्मनिर्भर एक आउटर पोस्ट या फिर एक इंसानी बस्ती तक स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। इतने सालों की रिसर्च के बाद पता चला है कि चांद की सतह पर सिलिकॉन मौजूद है जो कि पृथ्वी पर सोलर पैनल का निर्माण करने में मददगार है। रेयर अर्थ मेटल्स जो कि बैटरीज, फोन आदि में इस्तेमाल होते हैं, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, कीमती धातु, हीलियम-3 और पानी के भी सबूत मिले हैं, और इनमें से कुछ चांद में भंडार के रूप में हैं, लेकिन पृथ्वी पर वो काफी दुर्लभ है। फिलहाल अधिकांश खोज चांद के उजाले वाले हिस्से में की गई है। इस बात की सीमित जानकारी है कि जिन हिस्सों पर रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां कौन से भंडार हैं। ठंड की वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां बर्फ मौजूद हो सकती है जो अंतरिक्ष के भविष्य के अभियानों के लिए पानी का एक बड़ा स्रोत बन सकती है और चांद पर इंसानी बस्ती का आधार साबित हो सकती है। पानी की खोज के अलावा वैज्ञानिकों की नजर हीलियम-3 पर भी है। पृथ्वी पर हीलियम-3 काफी सीमित मात्रा में है, हालांकि चांद पर इसके भंडार हो सकते हैं। दरअसल हीलियम-3 की वजह से ऊर्जा का ऐसे स्रोत मिलेगा जो परमाणु ऊर्जा की तरह अनथीन होगा, लेकिन उसके दुष्प्रभाव नहीं होंगे जैसा परमाणु ऊर्जा में देखने को मिलता है। यानी ये पूरी तरह ग्रीन एनर्जी की तरह काम करेगी, हालांकि मौजूदा विकल्पों से काफी बेहतर होगी। रूस के स्पेस मिशन के खत्म हो जाने के बाद दुनिया भर की नजर चंद्रयान-3 पर टिकी है। इसकी 2 अहम वजह हैं। पहली वजह यह है कि चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। अब जो भी आंकड़े रोवर भेजेगा वह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होंगे। ये आंकड़े ही तय करेंगे कि आगे दुनिया भर के देश चांद को लेकर अपने अभियानों में किस बात पर फोकस रखें और किस तरह के उपकरण मिशन में इस्तेमाल करें। वही दूसरी वजह यह है कि चंद्रयान-3 बजट में बहुत कम स्पेस प्रोग्राम है। चंद्रयान-3 का बजट 615 करोड़ रुपए है। वहीं अनुमान है कि रूस का मिशन 1600 करोड़ रुपए का था जो नष्ट हो गया है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी जानती है
कि अगर चांद पर एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित भी करनी है तो कई यानों को वहां भेजना पड़ेगा। अनुमान है कि कई मिशन में अलग अलग खासियत वाले कई रोबोट भेजे जा सकते हैं जो कि चांद की सतह पर आपस में जुड़कर एक लैब तैयार कर लें। अगर ऐसा करना है तो चंद्रयान-3 जैसे मिशन काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि वो कम खर्च में चांद तक केवल पहुंच सकते हैं, साथ ही सफलतापूर्वक उतर भी सकते हैं। यानी चंद्रयान-3 की सफलता केवल भारत की सफलता नहीं है, बल्कि भविष्य में दुनिया भर के कई स्पेस प्रोग्राम का आधार भी बनेगी। भेजे जा सकते हैं जो कि चांद की सतह पर आपस में जुड़कर एक लैब तैयार कर लें। अगर ऐसा करना है तो चंद्रयान-3 जैसे मिशन काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि वो कम खर्च में चांद तक केवल पहुंच सकते हैं, साथ ही सफलतापूर्वक उतर भी सकते हैं। यानी चंद्रयान-3 की सफलता केवल भारत की सफलता नहीं है, बल्कि भविष्य में दुनिया भर के कई स्पेस प्रोग्राम का आधार भी बनेगी।